students, I'm Akriti Shrivastava, an assistant professor in Dayal Group of Institution. Here I am explaining the subject Indian Value System of BBA first year. The topic is Role of Indian Culture in Business Promotions. जैसे कि आप सब ने अभी कल के करंट न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अभी हमें लोकल मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है और अब हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी लोकल मार्केट को काफ़ी इम्पोर्टेंस देगी। तो सबसे पहले तो हमें इंडियन कल्चर के बारे में समझना होगा जिससे कि हम इंडियन बिजनेस को प्रमोट कर सकें। हमारा इंडियन कल्चर एंटायर वर्ल्ड में रेस्पेक्टिव बिहेवियर और वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है। हमारी इंडियन सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि एल्डर्स का ही नहीं सिर्फ बल्कि जो हमारे हाई पोजीशंस पे हैं, हायरची पे है, उनको भी हमें एक प्रॉपर रिस्पेक्ट और वैल्यूज़ देनी चाहिए जो हमारा एक बिज़नेस रिलेशन डेवलप करती है। एक अच्छे बिज़नेस रिलेशन के लिए और ट्रस्ट को जनरेट करने के लिए, एक अच्छे बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि आप जो सामने आपके हैं उनको रेस्पेक्ट करिए, उनकी रेस्पेक्ट करिए एंड देन आपका एक बिज़नेस एक अच्छे तरीके से प्रमोट होता है और वो आगे उनके द्वारा रेफ़र किया जाता है। इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ ग्रीटिंग्स एंड गिविंग टाइटल्स। ग्रीटिंग्स का मतलब है बहुत सीधा सा कि हम दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग्स एंड गिविंग टाइटल्स टू योर बिजनेस पार्टनर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोल इन इंडियन कल्चर। जैसे आपको पता होगा कि नमस्ते का पोस्चर है या हैंडशेक है, ये जनरली हम अपने बिजनेस मीटिंग्स में फॉलो करते हैं, चाहे सामने वाला किसी भी एज का हो या फिर पोजीशन पर हो। हैंडशेक आजकल हम अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो दैट्स वाई हम नमस्ते को प्रेफर करेंगे। और नमस्ते या हैंडशेक जो भी आप प्रेफर करते हैं, दोनों में ही एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपका हेड स्लाइटली थोड़ा सा डाउन हो और फेस पे एक प्लीजेंट स्माइल हो। सेकेंड नंबर पे आता है बॉडी लैंग्वेज। येस, बॉडी लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द रोल ऑफ बिजनेस प्रमोशन। हमें मैक्सिमम फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए सबसे पहले तो, एंड नेवर ट्राई टू इंटरप्ट इन देयर। जो भी आपके बिजनेस क्लाइंट्स हैं उनके पर्सनल स्पेस में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। हमारे इंडियन कल्चर में किसी को भी फिंगर पॉइंट करना डिसरिस्पेक्टफुल माना गया है। याद रखिए, आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपना पैर जो है टेबल पर रख कर बैठते हैं। सो प्लीज़ हमें कभी भी अपने फीट के सोल्स या फिर शूज़ को दूसरे की तरफ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। इट इज़ कंसीडर्ड हाईली डिसरिस्पेक्टफुल एंड इंसर्टिंग। सो कीप मेंटेन इन द माइंड कि आपको अगर आप सामने वाले को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। एंड इन बिजनेस प्रमोशंस और इन बिजनेस मीटिंग्स आपको रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज़ का तो बहुत ध्यान रखना है। नाउ द थर्ड नंबर इज बिजनेस कार्ड्स व्हेन यू आर गोइंग समवेयर फॉर बिजनेस मीटिंग और एनी प्रमोशन, योर बिजनेस कार्ड प्लेज अ वाइटल रोल इन योर इंट्रोडक्शन एक्चुअली। क्योंकि कहीं भी आप जब जाते हैं, किसी से भी मिलने जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो डायरेक्ट मीटिंग होना देयर विल बी ओनली 10% चांसेस। इसलिए आपके पास एक वेल मेंटेन बिजनेस कार्ड होना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपकी सारी एसेंशियल्स प्रॉपरली मेंशन हो, जैसे योर नेम, योर कंपनी नेम, पोजीशन, ईमेल आईडी, एड्रेस डिटेल्स। और अगर कोई आपके बिजनेस कार्ड आपको देता है तो उसे प्लीज़ केयरफुली रखें जिससे कि बाद में वो आपके काम आ सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बिजनेस कार्ड देता है और हम उसे इधर उधर कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट जब हमें याद आता है कि नहीं हमें उससे कोई रिलेशन है, कोई काम है, देन हमें वो कार्ड नहीं मिलता टाइम पे एंड इट विल बी नॉट एडवांटेजेबल फॉर अस। नाउ द नंबर फोर्थ इज ड्रेस कोड। ड्रेस कोड इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग बिजनेस इम्प्रेशंस, बिकॉज आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका लास्ट इम्प्रेशन होता है। फर्स्टली कहीं भी आप जाते हैं तो पहला इंप्रेशन आपका लुक ही क्रिएट करता है। दैट्स वाई प्रोफेशनल अटायर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर जगह और सीज़न के हिसाब से आप प्रेफर करते हैं। मेंस जनरली सूट्स को प्रेफर करते हैं, फॉर्मल सूट्स होते हैं जो, एंड जो वुमेन्स हैं वो प्रॉपर या तो बिजनेस सूट्स पहनते हैं, बिजनेस ड्रेस पहनते हैं, या फिर साड़ी जैसा उनके कल्चर में हो। या अगर आप ब्लाउज़ और स्कर्ट्स को प्रेफर करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि ब्लाउज़ एंड स्कर्ट्स बहुत शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, उनकी लेंथ एक प्रॉपर मेंटेन्ड होनी चाहिए। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल अटायर में हैं और प्रोफेशनल अटायर में आपको अपने अटायर को मेंटेन करके चलना होता है, तो प्लीज़ इस बात का
बहुत ध्यान रखें। नंबर 5 इज़ इंडियन बिजनेस मीटिंग एंड नेगोशिएशंस। जनरली जब बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं तो उसमें बहुत डिफरेंट माइंड्स होते हैं, जिनके एक प्रोजेक्ट को लेकर डिफरेंट एस्पेक्ट्स और ओपिनियन भी होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको इग्नोर करके अपने ओपिनियन को सही साबित करें। इनफैक्ट वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस और व्यूज़। वी ऑल आर फ्री टू एक्सप्रेस। पेशेंस से काम लेना चाहिए। इम्पेशेंस होने पर, फोर्सफुली नेगोशिएशंस करने पर आपका बिजनेस क्लाइंट किसी और ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस क्लाइंट बन सकता है। सो प्लीज़, पेशेंस इज़ द की फॉर एनी बिजनेस मीटिंग। इफ़ यू आर डीलिंग विद एनी मीटिंग, अब उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सब लोग अलग तरीके से सोचते हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में। सबके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, तो हमें सबके आइडियाज़ को सुनना है, बट सही अडॉप्ट करना है। हमें किसी को अवॉइड नहीं करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर 6, नाउ द लास्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स इन इंडिया। बिजनेस रिलेशनशिप्स का मतलब अक्सर हमें लगता है कि ओनली द रिलेशनशिप विच इज़ जनरेटिंग द प्रॉफिट्स टू आवर बिजनेस। बट द थिंग इज़ कि सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने से कोई रिलेशनशिप जनरेट नहीं होती है। अगर आप अपने बिजनेस क्लाइंट से हर अप्स एंड डाउन्स को डिस्कस नहीं करेंगे बिजनेस का, तो आपकी बिजनेस रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ बिजनेस इश्यूज़ पर अपने क्लाइंट से बात करेंगे तो आपका पर्सनल अटैचमेंट उसके प्रोग्रेस पर 0% होगा, देन कोई भी क्लाइंट आपको रेफ़र आगे नहीं करेगा। जब आप उसके प्रोस्पेक्टिव्स को समझेंगे, डिस्कस करेंगे, देन ही उस क्लाइंट्स को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात करेंगे तो इट विल नॉट बी एडवांटेजेबल। सो बहुत ध्यान रखें कि आप अपने साथ साथ उनके बिजनेस रिलेशनशिप्स को ध्यान रखते हुए उनके बिजनेस की प्रोग्रेस पर भी डिस्कस करें। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understood the topic. Stay home, stay lives, and keep learning. Thank you so much.